राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यूरिनरी सिस्टम की एमसीक्यूज हम पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रीनल कैलकुलाई के एमसीक्यूज जो है वहां पे विद रैशनल सॉल्व किए थे। आज का हमारा ये वीडियो जो है इसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं एक्यूट रीनल फेलियर के कुछ एमसीक्यूज। तो इन एमसीक्यूज जो है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है रीनल फेलियर की, एक्यूट रीनल फेलियर या यूरिनरी सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following urinary symptom is the most common initial manifestation of ARF, that is acute renal failure? कौन सा यूरिनरी सिम्टम जो है वो इंडिकेट करता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो इंडिकेट करता है कि मरीज जो है उसमें एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है? द फर्स्ट ऑप्शन इज डिसयूरिया, दैट इज डिफिकल्टी इन यूरिन, एनयूरिया, दैट इज रीनल सप्रेशन, एब्सेंट ऑफ यूरिन, हिमेचूरिया, दैट इज ब्लड इन यूरिन, और ओलिग्यूरिया। विच इज द करेक्ट वन? What is the correct answer? Yes, maximum people are correct. It's D, है ना? डी बिल्कुल सही जवाब है। ओलिग्यूरिया यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। ओलिग्यूरिया सबसे मोस्ट कॉमन और इनिशियल सिम्टम है एक्यूट रीनल फेलियर का। एक ऑप्शन दिया हुआ है एनयूरिया, जो कि रेयर इनिशियल सिम्टम के अंदर आता है, मतलब बहुत बहुत रेयर आता है। ज्यादातर पेशेंट को ओलिग्यूरिया होता है, एनयूरिया नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस है। ओलिग्यूरिया में यूरिन आउटपुट लेस देन 300 ml फर्स्ट इन 24 आवर्स, जबकि एनुरिया में लेस देन 100 ml वहां पे यूरिन आउटपुट हो जाता है। डिस्यूरिया और इमेचूरिया जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर से संबंधित है ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा डी, दैट इज ओलिग्यूरिया। नेक्स्ट है, ए क्लाइंट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन इज एलिवेटेड इन एक्यूट रीनल फेलियर। उसका BUN जो है वो बढ़ा हुआ है, एक्यूट रीनल फेलियर का है। व्हाट इज द लाइकली कॉज ऑफ दिस फाइंडिंग? इस फाइंडिंग का क्या कारण है, क्या रीजन है ये बड़े होने का? फर्स्ट वन है फ्लूइड के रिटेंशन होने की वजह से, आरबीसी के इमोलाइसिस होने की वजह से, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, बिलो नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट, नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट से कम होना रेट का, रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो, किडनी को ब्लड का फ्लो जो है वो कम होना। व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन? क्या कारण है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिएगा यहाँ पे क्या कंसेप्ट रहेगा कि जो यूरिया है वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है ना? और किडनी उस यूरिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कराता है। प्रोटीन से अमोनिया बनती है और अमोनिया से यूरिया बनता है, और यूरिया को किडनी जो है बाहर की तरफ रास्ता निकालती है। तो ये जो यूरिया है, ये यूरिया किडनी जब बाहर निकालेगा, जब रीनल किडनी को फंक्शन, किडनी का काम जो है वो अल्टर्ड होएगा। वो कब होगा? जब किडनी को ब्लड की सप्लाई कम होगी। किडनी एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसको सबसे ज्यादा कार्डियक आउटपुट जाता है, दैट इज 20% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। तो जब किडनी को ब्लड की सप्लाई कम होगी तो यूरिया का लेवल ब्लड प्लाज्मा में बढ़ जाएगा, और जब यूरिया का लेवल प्लाज्मा में बढ़ेगा तो उसकी वजह से कंसंट्रेशन एलिवेटेड मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा डी, दैट इज रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो। किडनी को ब्लड का फ्लो कम, यूरिया बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगी, तो उसका लेवल जो है वहां पे बढ़ जाएगा। फ्लूइड रिटेंशन, इमोलाइसिस ऑफ आरबीसी और लोअर मेटाबॉलिक रेट जो है उसकी वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ता, इसलिए ए, बी और सी जो है वो गलत जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इमेज इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज, व्हाट इट इज प्लीज, that is related to the acute renal failure or sometime used in the treatment of acute renal failure.
What is the correct answer? Yes, maximum people are correct. I just listen to you people. It's a hemodialysis machine. क्या है ये? Hemodialysis machine. ये क्या है? Hemodialysis machine. Hemodialysis. Hemodialysis machine. हीमोडायलिसिस मशीन जो है हीमोडायलिसिस के पर्पज से वहां पे काम में ली जाती है। हीमोडायलिसिस जो है एक तरीका है जिससे बॉडी से पोटेशियम और यूरिया, क्रिएटिनिन और इन जो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करवाया जाता है और ब्लड को प्योर किया जाता है। तो ये हीमोडायलिसिस मशीन है जो कि यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है। क्वेश्चन है नेक्स्ट है द क्लाइंट्स सीरम पोटेशियम इज एलिवेटेड इन एक्यूट रीनल फेलियर एंड द नर्स एडमिनिस्ट्रेशन सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट दैट इज कैक्सलेट। दिस ड्रग एक्ट टू, ये दवाई क्या काम वहां पे करेगी? ऑप्शन देखिएगा, कैक्सलेट दवाई के बारे में पूछा है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन फ्रॉम द कोलन, सेकंड वन रिलीज हाइड्रोजन आयन फॉर सोडियम आयन, थर्ड वन इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द कोलन, फोर्थ वन एक्सचेंज सोडियम फॉर पोटेशियम आयन इन द कोलन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट, सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा, मैक्सिमम लोग आंसर ए दे रहे हैं कि इट्स इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन फ्रॉम द कोलन, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है डी। एंड डी ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि जो ये सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट है वो एक्सचेंज करता है सोडियम फॉर पोटेशियम आयन इन द कोलन, कोलन में सोडियम को पोटेशियम आयन में एक्सक्रीट आउट करता है। पे सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट के बारे में पूछा है, कैक्सलेट के बारे में, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। क्यों रहेगा इसके बारे में हम बात, सॉरी डी क्यों रहेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं रहेगा और डी करेक्ट क्यों है? क्योंकि दिखने में अपने को ये लग रहा है कि ये इंक्रीज करता है पोटेशियम को एक्सक्रीशन से फ्रॉम द कोलन, हालांकि पोटेशियम कोलन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, यही रोल है सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट का, पर ये इसका प्राइमरी रोल नहीं है। सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट जो है एक्सचेंज करता है सोडियम को पोटेशियम के साथ में, कोलन के अंदर सोडियम को पोटेशियम के साथ में एक्सचेंज करता है और सोडियम देके पोटेशियम लेता है, और पोटेशियम जब लेता है और जब वो पेशेंट फीकल मैटर पास आउट करता है तो पोटेशियम उसके थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बेसिकली पोटेशियम जो पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट है वो कैटायन एक्सचेंजर है और ये सोडियम देके पोटेशियम लेता है और एक्सक्रीट करता है पोटेशियम को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराता है। तो ये जो दूसरे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें एक लिखा हुआ है रिलीज हाइड्रोजन आयन फॉर सोडियम एंड वन इज इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द कोलन, तो ये इसका रोल नहीं है। और ये जो ए ऑप्शन दिया हमने पहले ही कहा है कि ये पोटेशियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है, लेकिन तरीका है सोडियम के साथ में एक्सचेंज करने के बाद में, इसलिए करेक्ट आंसर किया जाएगा डी। ए, बी और सी जो है यहाँ पे रॉन्ग वन है। Next question है, if the serum potassium continues to rise in the acute renal failure, the nurse should be prepared for which of the following emergency situation? एक पेशेंट है जिसका सीरम पोटेशियम जो है कंटिन्यू राइज हो रहा है, एक्यूट रीनल फेलियर का मरीज है, किस चीज के लिए आप मरीज को प्रिपेयर करोगे, कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन वहां हो सकती है? ऑप्शन है कार्डिक अरेस्ट, पल्मोनरी एडिमा, सर्कुलेटरी कोलैप्स और हेमरेज। व्हाट इज द करेक्ट वन? इंक्रीज सीरम पोटेशियम को हम हाइपरकैलेमिया के नाम से जानते हैं और हाइपरकैलेमिया जो है मरीज को सीरियस कार्डियक डिसअरिथमियाज और कार्डियक अरेस्ट की रिस्क पे रखता है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही पहचाना है, यहाँ पे करेक्ट जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा और ए ऑप्शन है कार्डियक अरेस्ट, इसकी रिस्क पे मरीज को रखता है। हाइपरकैलेमिया की वजह से पल्मोनरी एडिमा, सर्कुलेटरी कोलैप्स या हेमरेज होने की संभावनाएं न के बराबर है। ये हेमरेज और ये चीजें नहीं करता है, ये हमेशा कार्डियक डिसअरिथमियाज और कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी जो है वो गलत जवाब है। नेक्स्ट है हाई कार्बोहाइड्रेट लो प्रोटीन डाइट इज प्रिस्क्राइब फॉर द क्लाइंट विद acute renal failure. The rationale for the high carbohydrate diet is the
कार्बोहाइड्रेट विल। एक मरीज है जिसको हमने हाई कार्ब हाई प्रोटीन लो प्रोटीन डाइट प्रिस्क्राइब की, तो एक्यूट रीनल फेलियर के मरीज में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देने का क्या रीजन है? द ऑप्शन इज इट एक्ट एज ए डायबिटिक, ये डायबिटिक का काम करती है। रिड्यूस डिमांड ऑफ द लीवर, लीवर की डिमांड कम करती है। हेल्प मेंटेन यूरिन एसिडिटी, यूरिन की एसिडिटी को बनाए रखने में मदद करती है। और प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कीटोसिस, कीटोसिस को डेवलप होने से प्रिवेंट करती है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर प्लीज? देखिएगा, अगर एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर हम प्रोटीन ज्यादा देंगे तो प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट है वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, इसलिए हम वहां पे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देना प्रीफर करते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होती है वो प्रोटीन के जो बाई प्रोडक्ट जो एसिड बनते हैं, जो बॉडी में एसिडोसिस कर सकते हैं, उसके होने की संभावना को मिनिमाइज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है जिसमें दिया हुआ है, इट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कीटोसिस, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होते हैं वो कीटोसिस और वेस्ट प्रोडक्ट को फॉर्म कम करता है, और उसकी वजह से इसके होने की संभावनाएं कम होती है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का काम करता है, और प्रोटीन की नीड को कम करेगा, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं होना करना पड़ेगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेंगे, तो एसिडोसिस होने की संभावना मिनिमाइज हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ डाइट से देने से कोई डायरेटिक इफेक्ट नहीं आता है, तो डायरेटिक इफेक्ट जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे गलत है। कुछ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो यूरिन की पीएच को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कार्बोहाइड्रेट यूरिन के पीएच को अफेक्ट करे। और लीवर जो है यहाँ पे ऑप्शन में सी दिया हुआ है, हेल्प मेंटेन यूरिन एसिडिटी, तो ये नहीं है। और रिड्यूस डिमांड ऑन द लीवर, तो लीवर जो होता है वो उसको कोई नीड नहीं है डिमांड को कम करने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसकी डिमांड की नीड कम नहीं करता है कार्बोहाइड्रेट। तो ए बी और सी जो है यहाँ पे गलत जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कीटोसिस। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है हमने हीमोडायलिसिस और कैक्सालेट और यूरिया के बढ़ना और पोटेशियम के लेवल के बारे में पढ़े। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और एक काम जरूर करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।